मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। पति के साथ पठान फिल्म देखने गई मुस्लिम महिला पर कसा भद्दा कमेंट, टोली ने पति की पिटाई कर सिर फोड़ा। कल्याण महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन पर पक्षपात के गंभीर आरोप। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 30 जनवरी की रात को कल्याण के सर्वोदय मॉल में थिएटर है, यहां पर पठान फिल्म चल रही है और पठान फिल्म देखने कल्याण के ही स्थानीय एक मुस्लिम दंपत्ति गए हुए थे। नदीम नरकर, उनकी पत्नी यास्मीन, ये दोनों फिल्म देखने गए थे। टिकट लेने के बाद, चेकिंग के बाद वो जा रहे थे, उसी दौरान वहां पर खड़े कल्याण सूचक नाका के ही रहने वाले ये कुछ युवक और एक पूरा परिवार है जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। तो युवकों ने सीधा कमेंट किया, क्या डुप्लीकेट माल लाया है, जिस पर नदीम ने उन्हें कहा, पत्नी की शिकायत के बाद जब नदीम को पत्नी ने बताया तो नदीम ने कहा कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, किस हिसाब से आपने इस तरह का ये अश्लील कमेंट माल बोल करके पास किया है। इसी पर विवाद हुआ, नदीम के साथ मारपीट की गई। नदीम ने घर वालों को फोन किया, माता पिता भाई पहुंचे, भाई के साथ में भी मारपीट की गई। सुरक्षा में जो स्टील बैरिकेड आजकल मॉल्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं उसी से मारपीट की गई। नदीम का सर फोड़ दिया गया। हमारी नदीम से बातचीत हुई है, क्या पूरी जानकारी दी नदीम ने इस इंसिडेंट को लेकर के, इस घटना और वारदात को लेकर के, वो नदीम की जबानी हम आपको सुना रहे। वहीं उसके बाद नदीम के साथ है अशफाक शेख, जो कि इस मामले में पुलिस स्टेशन गए थे। यहां इन्हीं लोगों ने पुलिस को फोन किए, 112 पर फोन किए, कोई उन्हें रिस्पांस नहीं मिला, कोई प्रतिसाद नहीं मिला। और घर वाले आने के बाद जो शुरू में लोग थे उन्होंने और लोगों को बुलाया था, वो सब भाग गए। फिर भी झगड़ा शुरू करने में जो युवक थे उनमें से एक युवक को नदीम के पिता ने पकड़ लिया था। फिर उसे कल्याण बाजारपेट पुलिस स्टेशन की गाड़ी जा रही थी, उसके रुका करके वहां पहुंचाया गया। उसके बाद सभी आरोपी पुलिस स्टेशन आ गए, लेकिन गिरफ्तार सिर्फ 2 हुए। तो कल्याण महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कैसे पक्षपात पूर्ण कार्रवाई कर रहा है, कैसे पक्षपात पूर्ण जो है वो कानून को अमल में भी ला रहा है, तो ये बातें अशफाक शेख से भी आपको पता चलेगी। यहां आपको बता दे कि जो एक मुद्दा इन लोगों ने कहा है कानूनी तौर पर कि महिला के साथ छेड़खानी या अश्लील कमेंट उस पर पास करने के लिए, वो भी सार्वजनिक जगह पर, मॉल है, थिएटर है, फिल्म देखने गए हैं, और वहां जो है क्या डुप्लीकेट माल लाया है। तो माल जब ये माफ कीजिएगा किसी महिला या युवती लड़की के संबंध में जब इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एसेंट और उसके पीछे की मंशा क्या होती है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है, वो यहां पर बताने की जरूरत नहीं। तो धारा 354 यहां लगनी चाहिए थी। और ये भी जो है कल्याण महात्मा फुले पुलिस चौक ने इसको टाला है बखूबी, यहां वहां घुमा के कि जो जिससे मार लगी उसकी कंप्लेंट लेंगे, महिला की कंप्लेंट नहीं लेंगे। तो कानून को अमल में लाने का ये कौन सा तरीका है महात्मा फुले पुलिस चौक का, ये हम समझ नहीं पा रहे। उम्मीद करते हैं पुलिस के आला अधिकारी, कल्याण के पुलिस उपायुक्त जो है वो ये सभी इस मामले का संज्ञान लेंगे और पीड़ित इस महिला को न्याय देंगे, क्योंकि पति के साथ और जेठ के साथ जो मारपीट हुई है उसकी उचित धाराओं के साथ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लेकिन कमी है कि महिला के साथ अभद्रता और अश्लील कमेंट पास किया गया सार्वजनिक जगह पर, तो वहां वो धारा लगनी चाहिए। भाई क्या नाम है आपका? नदीम आदम नरकर। नदीम भाई, ये क्या हादसा हुआ आपके साथ और किधर हुआ और किस वजह से हुआ? कल रात को मैं सर्वोदय मॉल में मेरी वाइफ और मैं टिकट निकाले और मूवी देखने गए, पठान मूवी। 11:15 का टिकट था। हम लोग ऊपर गए लिफ्ट से, चेकिंग करके मैं अंदर गया पहला, मेरी वाइफ पीछे थी। मैं अंदर गया, फिर मेरी वाइफ पीछे थी, वो अंदर आई रिटर्न चेकिंग होने के बाद। वो बोले आदमी मेरे को कमेंट, गंदी कमेंट पास कर। मुझे क्या बोला, बोले कि डुप्लीकेट माल लाया पुलिस ने। अच्छा। मैं उसको पूछा तो उसने गाली दिया, उसको मेरी हाथापाई दोनों की। वो अकेला था जब, बाद में उसका और एक दोस्त आया,
वो दोनों मारने लगे। बाद में और लेडीज है उसमें 3-4, वो लोग नहीं मारे मुझे। लेडीज लोग ने भी लेडीज लोग मारा। नहीं मारे, मेरी वाइफ को ही मारे, मुझे ही मारे। फिर मॉल के लोगों ने उनको अंदर छोड़ दिया, मेरे को बाहर छोड़ दी। मैं उनको बोला पुलिस बुला, मॉल वाले को बोले पुलिस नीचे है बोले। वो नीचे उतर गई पुलिस की गाड़ी के लिए। ये मॉल किस जगह है? ये मॉल सरोदे मॉल है, बैल बाज़ार में है। बेल बाजार। बैल बाज़ार। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं नीचे पुलिस की गाड़ी के पास आया तो कोई पुलिस नहीं थी, तो मैंने फिर 112 नंबर पर कॉल करा हूँ, क्या ऐसा ऐसा हुआ झगड़ा। वो बोले आ जाएंगे थोड़ी देर में कोई ना कोई आपके नज़दीकी पुलिस वाले। उसके बाद मैंने घर पे कॉल किया कि मेरा झगड़ा हुआ भाई को। मेरे भाई और अब्बा और अम्मी आए, वो लोग आए तो मैं फिर उनके 3-4 बाइक आ गई नीचे मॉल के बाहर। 3-4 बाइक गए और 4-5 बाइक गई। फिर एक कार आई, स्विफ्ट कार वाइट कलर की। वो लोग बहुत 20-25 के आसपास लड़के हो गए। बाद में वो जो 2 जन से ऊपर झगड़ा हुआ वो नीचे उतरे। फिर और नीचे के लड़के लोग पूछे कौन था, बोले उसने गाली दे के बोला ये भड़वा था बोले। वो लोग की फिर मारामारी चालू हो गई। तो उसने फिर एक ने जो पार्किंग रॉड था वो लेके नीचे उतरा ऊपर सीढ़ी पे से, जो बैरिकेड रहता है ना वो लेके नीचे उतरा। वो लेके उसने मेरे सर पे मारा बैरिकेड से, पत्थर से। ये किधर के रहने वाले थे, आप जानते क्या पहले नहीं से? नहीं, जो लड़के जो आए थे ना, जो उसने बुलाया था वो सूचक के, उनका अब्बा पहचानते। अच्छा, हाँ, आपके वालिद जानते थे? पहचानते कि वालिद उधर जुने है ना सूचक को। अच्छा। हाँ, तो जुना घर है इसके लिए पहचानते उनको। और फिर वो बैरिकेड उसने मारा तो मेरा खून चालू हो गया, मैं गिर गया उधर। मेरी वाइफ बचाने में थी तो उसको भी एक जन ने कान के मारा, वो भी गिर गई उधर। अच्छा, पुलिस वाले पहुंचे थे या नहीं? नहीं, पुलिस नहीं पहुंची थी कोई। कितना टाइम हुआ था फिर? ये तो कॉल करके 20-25 मिनट हो गया था। और ऊपर भी वो लोग ने कॉल किए थे बोलते मॉल वाले, कोई पुलिस पहुंची नहीं थी। फिर भी नहीं पुलिस पहुंची? ये हो गया। फिर उसने मेरे भाई को सर पे मारने गया। अगर मेरा भाई सर नहीं झुकता तो उसका भी सर मेरे से बेकार फुटता, पूरा उसके पीठ पे निशान आ गया पूरा, बैरिकेड से मारा भाई को भी। अच्छा। हाँ, तो मेरे को मेरी वाइफ और अम्मी रिक्शा में बिठा के रिक्शा रुका के रोड के उस साइड से मेरे हॉस्पिटल लेकर आए। अब हॉस्पिटल है? हाँ, मैं इधर हॉस्पिटल आ गया। फिर बाद में उधर एक जन मिल गया तो उसको रुका के रखे थे, अब्बा बोले। अच्छा। हाँ, एक जन को रुका के रखे थे, जो मेन जो था। कौन रुकाया था? मेरा अब्बा। अच्छा, जो अब्बा मेन जो पकड़ लिए थे। रश्मिश था, जो इससे सब में पहले जो छेड़ा कमेंट पास किया वाइफ को मेरे, उसको रुका के रखे। और उधर के लोग भी थे रुका के रखे। तो एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी, समझे, वो पुलिस है जो कॉल कर रहे, वो नहीं थे, वो दूसरे जगह के थे, बाजार पेट के थे, महात्मा फुले के नहीं थे। वो जा रहे थे वहाँ से, उनको आवाज़ दिया तो वो रुके। वो लोग बोले हम लोग यहाँ से जा रहे थे, तो रुक गए वो लोग। फिर अब्बा ने, वो लोग ने वो गाड़ी में बिठाए वो आरोपी को और अब्बा को। वो लोग फिर उधर पुलिस चौकी छोड़े उनको, महात्मा फुले। अच्छा, तो आपकी एफआईआर दर्ज हुई है? हाँ, दर्ज हुआ है एक बार। एक मिनट। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशफाक फजल करीम शेख है। अशफाक भाई, ये जब सर पे लगी, ये हॉस्पिटल आ गए और उसके बाद आप लोग तकरार दर्ज कराने पुलिस स्टेशन में। कौन कौन था आपके साथ में? मैं था, इनके वालिद साहब थे, आदम भाई थे, और 2-3 लोग मकामी लोग थे, वो हमारे साथ गए थे एफआईआर दर्ज कराने। ये कौन सी पुलिस चौकी लगती है? महात्मा फुले पुलिस स्टेशन, ये सिंधी गेट के पास है। हाँ, तो वहाँ क्या हुआ एफआईआर? वहाँ पे जो एफआईआर दर्ज करवाने गए तो पुलिस की बदतमीज़ी और पुलिस की लापरवाही, पुलिस ने एफआईआर लेने में, यानी रात का 12 बजे से लेके रात सुबह 6 बजे तक पुलिस ने स्टेशन में बैठा के रखी है। और पुलिस स्टेटमेंट लेने हॉस्पिटल नहीं आ रही, और ना कोई एकदम लापरवाही। ऐसा लग रहा था कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश में, ना हमारी तरफ से ना हमारी कोई सुनवाई हो रही थी ना कुछ। और हमारे यहाँ के लेडीज़ लोगों को ऐसा बर्ताव किया जा रहा था, पुलिस स्टेशन के बाहर बैठाया गया था, और उनकी लेडीज़ों को वीआईपी सर्विस दी जा रही थी। यानी इनको पानी की, मतलब जो आरोपी को जो लेडीजों ने इन पे हमला किया था, इनको वीआईपी सर्विस दी जा रही थी। उनको कुर्सी भी, यहाँ तक पुलिस स्टेशन के पुलिस स्टाफ ने अपनी कुर्सी तक उनको ला के दिया कि आप इस हमारी कुर्सी बैठो। यानी ऐसी सर्विस दिया। ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में यानी संविधान नाम की कोई चीज़, संविधान पे अमल नहीं किया जा रहा, संविधान पे कोई अमल नहीं किया जा रहा। आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और फरियादी को मुजरिम समझा जा रहा है। यानी पुलिस अपने आप को एक जज का रोल प्ले कर रही है। यानी कानून के अंदर जज सिस्टम होता है, जज होता है,
हम जज के पास जाए, कोर्ट के अंदर जाए और एक कोर्ट में हमारी फरियाद को सुनी जाए। यहाँ पे पुलिस ही खुद अपने आप को जज समझ रही थी कि हम बहुत बड़े आरोपी हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि चलो 326 कलम लगाए। ठीक है, आपने एफआईआर करे तो स्टेटमेंट के टाइम क्या चल रहा था? जैसे अभी आपने हमें स्टेटमेंट के टाइम पे ऐसा चलता है, लेडीज की बात को नहीं सुना है। इनकी जो वाइफ है, इनकी वाइफ का नाम रानी नाम है, रानी ना यास्मीन खान, हाँ रानी बोलते, यास्मीन खान करके। इनकी वाइफ की बात को न सुना, नज़रअंदाज किया जा रहा था और बोलते नहीं लेडीज़ की एफआईआर हमने लेंगे, जो जेंट्स को लगा है हम उसकी एफआईआर लेंगे। मतलब हाँ, मैंने आपने सवाल नहीं किया? हाँ, मैंने उनसे सवाल किया। मैंने इनको पूछा कि आप क्यों नहीं लेंगे, आप ये एफआईआर क्यों नहीं लेंगे, हमें रीज़न बताइए। तो बोले नहीं, जिनको लगा है हम उसकी एफआईआर लेंगे। अरे शुरुआत तो लेडीज़ से भी ना, शुरुआत तो मुद्दा मेन तो लेडीज़ से हुआ है कि लेडीज़ को कमेंट पास किया तो झगड़ा शुरू हुआ है और लेडीज़ को मारा जा रहा है, तो सॉरी लेडीज़ को कमेंट पास किया जा रहा है तो डायरेक्ट 354 व्यक्ति है कि लेडीज़ से छिड़काने की कोशिश की गई है। कमेंट पर डुप्लीकेट माल, ये कोई भी किसी को ये डुप्लीकेट माल बोलना, डुप्लीकेट बोलना, ये तो गलत बात है ना। किसी वाइफ जा रही है, किसी को कौन अधिकार दिया डुप्लीकेट, और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस छोड़ दी उनको। कौन से ऑफिसर थे ड्यूटी पे? पाटिल सर, पाटिल ना, पाटिल करके सीनियर इंस्पेक्टर थे। जहाँ तक मेरा ख्याल उनका नाम पाटिल ही है, क्योंकि मैं इनका नाम वगैरह सही पूछ नहीं पाया था उस वक्त में। पाटिल का नाम है उनका, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो उनकी एक लापरवाही, दूसरी एक लापरवाही उनकी। और एफआईआर के अंदर अभी तक जो लेडीज़ आरोपी जिनका एफआईआर के अंदर इन लोगों ने नाम बताए थे, और मैं जहाँ तक मैंने भी देखा हो, मैं भी खुद पुलिस स्टेशन में गया, वो लेडीज़ आरोपी पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे सुबह 6 बजे तक, सुबह 5 से 6 के बीच में बैठे हुए थे। आज पुलिस बोलती है कोर्ट के अंदर कि वो फरार है, वांटेड है। मतलब ये कौन सा तरीका है? एक कोर्ट सीसीटीवी फुटेज के अंदर उनका फोटो दिखाया जा रहा है और वो वांटेड कैसा हो जाएंगे, फरार कैसा हो जाएंगे? तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि कुछ तो पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही की जा रही है। और पुलिस ने यहाँ तक लेडीज़ों के साथ भी बदतमीजी की। वहाँ पर हमारी एक बहन थी, उनको बोले चलो भागो यहाँ से, बोलते तुम्हारी कौन एफआईआर लेगा, भागो यहाँ से। यही अल्फाज भी मैंने सुना। पुलिस की बदतमीजी इतनी ज़्यादा थी, पुलिस साफ उनको फेवर दिया जा रहा, साफ फेवर, इतना फेवर दिया गया कि वो आंखों से दिखने लगा कि ये फेवर था।